बांग्लादेश के हालात गुजरते दिनों के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आ ही जाती है जिसमें क्रूरता की सारी हदें पार हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वहां की सरकार कहती है सब कुछ चंगा सी। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पर्दाफाश अब पूर्व सीएम शेख हसीना ने कर दिया है, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा मच गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मौजूदा अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। शेख हसीना ने यूनुस को इन हमलों का मास्टरमाइंड बताते हुए कहा कि उनकी साजिश के तहत ही ये हिंसा हो रही है। रिपोर्टर्स के मुताबिक शेख हसीना जो 5 अगस्त के तख्ता पलट के बाद भारत में हैं, उन्होंने कहा, सत्ता में बने रहकर वो नरसंहार का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं खून खराबा रोकना चाहती थी, इसलिए देश छोड़ने का फैसला लिया। हथियार बंद लोग मेरी हत्या की योजना बना रहे थे। अगर मैं रुकती तो नरसंहार होता। न्यूयॉर्क में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए शेख हसीना ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। 11 चर्च, कई मंदिर और यहां तक कि इस्कॉन पर भी हमले हुए हैं। उनके मुताबिक यूनुस एक योजना के तहत देश को अस्थिर कर रहे हैं। इस्कॉन चटगांव के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी ने हिंसा को और भड़काया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर जमात और बीएनपी के कार्यकर्ताओं ने हमले किए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कई हिंदू संगठनों ने इस घटनाओं के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि इस हमलों का मकसद अल्पसंख्यक समुदाय को डराना और उन्हें देश से बाहर करने का है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नेता तारिक रहमान ने खुद कहा कि अगर हत्याएं जारी रहेंगी तो सरकार नहीं टिकेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अंतरिम यूनुस सरकार ने पाकिस्तान की ओर झुकाव के चलते बांग्लादेश के ऐतिहासिक नेताओं और स्थलों को अपमानित किया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी गई और उनकी तस्वीरें सरकारी दफ्तर से हटा दी गई। यहां तक कि उनके योगदान से जुड़े राष्ट्रीय अवकाश भी रद्द कर दिए गए। एक तरफ शेख हसीना ने यूनुस सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने एक और घटिया हरकत कर दी है। भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। आगरतला में मौजूद बांग्लादेश के राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ की घटना को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा करीब 4 बजे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय पहुंचे। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं आम है। बावजूद इसके भारत ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। साथ ही सरकार के मौजूदा लोग को यहां तक भी कहते सुना गया है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संघ-बाग संगठन ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त शाम 4 बजे विदेश मंत्रालय में दाखिल हुए। बीएसएस ने कहा कि कार्यवाहक विदेश सचिव रियाज हमीदुल्लाह ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया था। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई थी, जिसके बाद से ही दोनों पड़ोसी देश के बीच तनाव चल रहा है, जो पिछले सप्ताह हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के साथ ही ये तनाव और बढ़ गया। बांग्लादेश में आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किए जाने और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में हजारों लोगों ने त्रिपुरा स्थित बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के आसपास एक विशाल रैली निकाली। आगरतला में मौजूद बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त के परिसर में कथित तौर पर 50 से अधिक प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और कथित तौर पर तोड़फोड़ की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बहुत खेदजनक बताया है। कट्टरपंथियों से बचने को इस्कॉन की सलाह।
वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बीते दिन में विशेषकर इस्कॉन पर निशाना बनाया। अब इस्कॉन कोलकाता ने अपने अनुयायियों की सुरक्षा को देखते हुए कहा कि वो बांग्लादेश में ना ही तिलक लगाएं और ना ही भगवा कपड़ा पहने। इस्कॉन ने साधुओं को सलाह दी है कि वो अपने इष्ट की पूजा छुप छुप कर करें। इस बीच इस्लामी कट्टरपंथियों ने गिरफ्तार किए गए हिंदू संत चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय को जानलेवा हमला किया। अब आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता और उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने बांग्लादेश में मौजूद इस्कॉन अनुयायियों और साधुओं को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता बनाने की बात कही। उन्होंने कहा, मैं सभी साधुओं और सदस्यों को सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें खुद को बचाने और संघर्ष से बचने के लिए काफी सावधान रहना चाहिए। मैंने उन्हें भगवा कपड़े पहनने और माथे पर तिलक लगाने से बचने का सुझाव दिया है। अगर उन्हें भगवा वस्त्र और तुलसी माला पहनने की जरूरत महसूस होती है तो उन्हें इसे बाकी कपड़ों के अंदर छिपा कर रखना चाहिए और ये गर्दन के आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर संभव हो तो उन्हें अपने सिर को भी ढकना चाहिए। कुल मिलाकर उन्हें वो हर संभव उपाय करना चाहिए जिससे वो साधुओं की तरह न दिखें। इतना ही नहीं, राधा रमन दास ने कहा कि बीते एक हफ्ते में बांग्लादेश के भीतर इस्कॉन के अनगिनत साधुओं और अनुयायियों को धमकी मिल चुकी है। ऐसे समय में जो उपाय सुरक्षा के लिए जरूरी है वो करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए साधु चिन्मय कृष्ण दास पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक उनके सचिव से बात हो रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये भी संभव नहीं हो पा रहा है। बांग्लादेश में कथित देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार चिन्मय कृष्ण दास का मुकदमा लड़ना भी एक हिंदू वकील के लिए भारी पड़ गया। इस्लामी कट्टरपंथियों ने चिन्मय कृष्ण दास के वकील रमेन रॉय पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बांग्लादेश में आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। उनके इस हमले की जानकारी राधा रमन दास ने दी। उन्होंने रॉय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रॉय पर हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के अंतर्गत लगातार हिंदुओं पर निशाना साधा जा रहा है। कई जगह इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। वो इस्कॉन की भी कई शाखाओं को बंद करवा चुके हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार इस्कॉन के लोगों पर निशाना साध रहे हैं और इन पर निशाना बना रहे हैं। हाल ही में यूनुस सरकार ने सारे कागज होने के बावजूद 63 साधुओं को बांग्लादेश से भारत नहीं आने दिया था। इससे पहले चिन्मय दास को जमानत भी नहीं दी गई थी। इसका विरोध करने पर हिंदुओं पर भी हमला किया गया था। यूनुस के करीबी का बयान। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर निशाना बनाए जाने की झूठी कहानियों को फैलाने के लिए भारतीय मीडिया द्वारा औद्योगिक पैमाने पर गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अपदस्थ मंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान की तुलना में अब हिंदू ज्यादा सुरक्षित हैं। इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की झूठी कहानियों को फैलाने के लिए भारतीय मीडिया द्वारा औद्योगिक पैमाने पर गलत सूचना अभियान चलाया जा रहा है। अगस्त में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार के पतन के बाद से मंदिरों पर हमले और हिंदू समुदाय के सदस्यों पर कार्यवाही की एक श्रृंखला हुई। 3 हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी ने पड़ोसी देश में अशांति की एक नई लहर को हवा दे दी, जिसमें अल्पसंख्यक बांग्लादेश भर में विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। आलम ने आगे कहा कि हम लिंग, जातीय, नस्ल और रंग के बावजूद हर बांग्लादेशी को मानव अधिकार को स्थापित करने के लिए यहाँ है। आलम ने कहा कि आवामी लीग सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए, लेकिन तब मीडिया हाउस द्वारा एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि ये शेख हसीना का समय हुआ करता था, इसीलिए किसी भी भारतीय मीडिया की ओर से एक रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई। किसी भी प्रवासी समूह की ओर से भी एक रिपोर्ट नहीं आई और ब्रिटिश संसद में किसी भी तरह ये मुद्दा नहीं उठाया गया। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश की जो हालत है
वो छिपाने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पूरी कोशिशों में लगी हुई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।